गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बायो में जो है वो है क्या, जीव विज्ञान। मतलब बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। क्लियर हो गया क्या? यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, ये पहली बार किसने खोजा? तो लेमार्क जो थे कहां के, फ्रांस के, और एक व्यक्ति और थे उनके साथ में, वो थे ट्रेविरेनस, ये थे जर्मनी के। दोनों ने इसकी खोज 1801, ठीक है, 1801 में की थी। अब यदि हम बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अरस्तु। पेपर में यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हुए हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और इनकी एक बुक आई थी बेटा, ठीक है, क्या, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। लगभग इसमें 500 जंतुओं के बारे में बताया गया था। कितने जंतुओं के बारे में? 500 जंतुओं के बारे में बताया गया था। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यदि बात करें कि ये बायोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया, मतलब इसकी ब्रांचेस को कैसे बांटा गया? तो भैया बायोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? बॉटनी भी आता है और जूलॉजी भी आता है। मतलब वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं और प्राणी विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों? तो ये था नॉर्मल सी बातें कि भाई बायोलॉजी में आप कितने तरीके से कोर्स कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में यदि आपको क्या करना है, आपको क्या पढ़ने का इंटरेस्ट है, बॉटनी पढ़ने का है, तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट में बॉटनी भी होता है एक पार्ट, और क्या होता है, प्राणी विज्ञान भी होता है। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे ही बायोलॉजी के सिर्फ दो पार्ट हैं। कौन कौन से? बॉटनी और जूलॉजी है। क्लियर हो गया क्या? यदि हम बात करें कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका अध्ययन किसने किया था? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर है जॉन रे। जॉन रे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनने इनके बारे में अध्ययन किया। सिर्फ अध्ययन किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया बच्चों। याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन किसने किया? मतलब वर्गीकरण का पितामह, वर्गीकी का पितामह या वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो, ठीक है, पूरा किया गया था क्राइटेरिया, वो किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। सिर्फ जॉन रे ने तो उसका अध्ययन किया था, उसके बारे में सिर्फ पढ़ाई किया था जॉन रे ने। और वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है बच्चों? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इनकी भी एक बुक आई थी, ठीक है, कौन सी आई थी? सिस्टेमा नेचुरे। कौन सी बुक आई थी? सिस्टेमा नेचुरे बुक आई थी। पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों। अब जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया कि भाई जीवधारी को हम किस कैटेगरी में बांटे, कौन कौन से जीवधारी होंगे, तो उसकी दो कैटेगरी थी। एक था पादप जगत, मतलब प्लांट किंगडम, दूसरा था जंतु जगत, जिसको एनिमल किंगडम। मतलब जो वर्गीकरण किया गया, ठीक है, वो प्लांट के आधार पर किया गया कि भाई ये प्लांट्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? पादप जगत में जाएंगे। भैया ये जंतु होंगे, मतलब किस में जाएंगे? एनिमल के बारे में जाएंगे, तो उनको जंतु जगत में रखा गया। तो वैसे ही जो बुक आई थी हमारी, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसमें एनिमल के बारे में 500 एनिमलों के बारे में बताया गया था कि कौन से एनिमल को किस तरीके से ट्रीट किया जाना है। फिर बात आते हैं एक हमारे खास व्यक्ति जो थे, कौन से? विटकर, ठीक है। तो विटकर ने, ठीक है, 1969 में 5 जगत बता दिए, 5 किंगडम बता दिए। 5 जगत होंगे बोले, उन जगत के आधार पर हम सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं बच्चों। पहला जगत का नाम होता है मुनेरा, दूसरे जगत का नाम होता है प्रतिष्ठा, ठीक है, तीसरे जगत का नाम होता है पादप, चौथे का कबक और पांचवे का एनीमेलिया। एक बार रिपीट करेंगे, पहला जगत है मुनेरा, दूसरा जो किंगडम है वो है प्रतिष्ठा, तीसरा है पादप, चौथा है कबक और पांचवा क्या है? एनीमेलिया। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब इनके बारे में हम थोड़ा सा लाइटली देखते हैं कि ये है क्या। मुनेरा किसे कहते हैं? भैया इसमें जीवाणु आएंगे, मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से? साइनोबैक्टीरिया भी और ऑर्किबैक्टीरिया भी आएंगे। अब ये मुनेरा जो है, ठीक है, इसमें कोशिकाएं आती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? ये सिंगल सेल होते हैं, साथ साथ में इनमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें फिर हम आर फैक्टर भी देखेंगे, RH फैक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? तो उसको हम अभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में सेपरेट उठा के कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। फिर हमारा आता है इसमें यूकैरियोटिक सेल आता है, जिसमें हिस्टोन, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए। फिर हम यदि बात करें कि जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट ब्राइट ने किसकी खोज की थी? कोशिका सेल के अंदर केंद्रक होगा या नहीं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राइट ने की थी। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी?
1665 में 1665 में किसकी खोज की थी? कोशिकाओं की। सेकंड बात करेंगे प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो क्राइसोफाइट, ठीक है। उसके बाद में डायनोफ्लैजिजेट, फिर है हमारा थर्ड नंबर यूग्लिनाइट, चौथा है अवशकवक और फिर पांचवा है प्रोटोजोआ। तो आपने प्रोटोजोआ तो 9th-10th क्लास में भी आप काफी पढ़ा होगा। क्लियर हो गया। अगला है हमारा पादप। पादप में किसके बारे में? शैवाल, एल्गी, जिसको हम काई भी कहते हैं। फिर मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे, मतलब जो पुष्प देंगे वो भी पौधे इसमें शामिल किए गए हैं और जो पुष्प नहीं देते वो भी पौधे किसमें शामिल किए गए हैं? पादप में, ठीक है। इसमें एल्गी को भी शामिल किया गया। फिर आता है कवक, मतलब क्या होगी? फंगी। फंगी में क्या आता है? स्पर्जिलस, फिर उसके बाद में पेनिसिलियम, ठीक है, एगारिकस और ईस्ट, ठीक है। ये इंग्लिश नाम ही है इनके, पेनिसिलियम, एगारिस, ठीक है, एगारिकस और ईस्ट। क्लियर हो गया। इनको इस किस में रखा गया है? फंगी के रूप में रखा गया है। फिर पांचवा जो जगत है एनिमेलिया, इसमें किसको रखा गया? हाइड्रा, मछली, सरीसृप। सरीसृप मतलब जो रेंगते हुए जीव चलते हैं उनको इसमें रखा गया है। उभयचर, ठीक है, पक्षी और स्तनधारी जीव किसको रखा गया? जिसकी स्तनधारियों की मतलब जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 mm के बीच में होना चाहिए, उनको स्तनधारी जीव के बीच में काउंट किया गया है। उभयचर भी आपको पता है। क्लियर हो गया। सरीसृप भी आपको पता है, मछली तो पता ही है। मतलब जो जलीय जीव हैं, जो जल में और जल से बाहर, ठीक है, भूमि में भी रह सकते हैं, ऐसे जीवों को किसमें रखा गया? उसने एनिमेलिया के रूप में रखा गया है। तो बच्चों अभी फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक था वो आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देना था कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, ये वर्ड कैसे आया, इसकी क्या क्या ब्रांचेज हुई, फिर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। अब अगला जो वीडियो बनेगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जो रहेगा वो मोनेरा से स्टार्ट होगा। हम सेपरेट पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सेल जो होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम प्रोटिस्टा के बारे में सेपरेट में पढ़ेंगे, फिर पादप के बारे में, फिर फंगी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। क्लियर हो गया क्या? तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहे, आपको टोटल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सभी कवर कराए जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो हमने ICR, ठीक है, साथ साथ में MPPAT, CGPAT, BHU, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की एक, ठीक है, सीरीज चालू की हुई है। यदि आप हमारे लेक्चर, ठीक है, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसकी फीस मात्र, ठीक है, 999 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको लगभग 200 प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर कराए जाएंगे। साथ ही साथ में आपके उसमें लाइव क्लासेस चलेगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। यदि आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारा नंबर दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।